Hi everyone. So today we will continue our series of घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, दिसंबर में 1911 में एक ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करा गया वेलकम करने के लिए ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव को एंड क्वीन मैरी को. ठीक है, जॉर्ज फाइव एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन 12 दिसंबर 1911. ठीक है, 11 को ये आए, 12 को आते हैं इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटा दिया एंड शिफ्ट किया कैपिटल टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा. तो कैलकाटा से कैपिटल अब कहाँ हो गया था? दिल्ली में हो गया था. इट वॉज अनाउंस्ड दैट बंगाल वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज अ न्यू प्रोविंस. ठीक है, कि बंगाल को बनाया जाएगा एक न्यू प्रोविंस के तरीके से. उड़ीसा एंड बिहार को सेपरेट किया गया. बंगाल को आइडेंटिटी मिली एक न्यू प्रोविंस की 1912 में. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बंगाल नया प्रोविंस कब बना? तो 1912 में बना. ठीक है, देन आसाम was restored to its previous position of 1874. Now see the questions. Where was the capital of India before Delhi under British period? तो अभी पढ़ा कैलकाटा है. ठीक है, पटना नहीं है, बॉम्बे नहीं है, लखनऊ नहीं है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अंटिल 1911 कैलकाटा ये कैपिटल था इंडिया का. किंग जॉर्ज फाइव जो कि किंग है इंग्लैंड के, उन्होंने इंडिया को विजिट किया दिल्ली दरबार को अटेंड करने के लिए 1911 में एंड अनाउंस करा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ऑन डिसम्बर 12 1911. जो कैपिटल था इंडिया का वो शिफ्ट हुआ था फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग ऑन 1 अप्रैल 1912. ठीक है, तो डेट याद रखना कि शिफ्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को. देन transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was affected during the period of. ठीक है, तो ये कब इफेक्ट हुआ था? किसकी पीरियड में इफेक्ट हुआ था? लॉर्ड मायो, मिंटो, लॉरेंस या हार्डिंग? तो आंसर है हार्डिंग. ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था. दिल्ली कैपिटल बना कौन से ईयर में? तो अभी आपने पढ़ा 1911 में. ठीक है, 10 नहीं है, 16 नहीं है, 23 नहीं है. इट इज नोटेबल कि किंग जॉर्ज फाइव प्रोक्लेम करते हैं ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, बट ये जो ट्रांसफर था ये कंप्लीट हुआ 1912 में. सो इफ 1911 या 12 दोनों ऑप्शन दिए गए हो तो दोनों में से आप 1912 प्रेफर करोगे क्योंकि ट्रांसफर कंप्लीट 1912 में हुआ था. ठीक है, ये ऐसी चीजें जो ऑप्शन में लिखी होती है ना, इसको याद कर लिया करो, वरना अगर सेम ऑप्शन देगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे. In which year capital of India has been transferred from Calcutta to Delhi? तो ये अब देखो यहाँ पे दोनों दिया है 1911 1912, तो अभी हमने पढ़ा ऊपर 1912 कंसिडर करेंगे. देन कौन से ईयर में कैपिटल जो है इंडिया का ट्रांसफर हुआ था कलकत्ता से दिल्ली में? तो 1905, 1910, 1909 या 11? तो 11 में हुआ था. देन नेक्स्ट है, एक बॉम्ब जो है थ्रो किया गया था ऑन द ओकेशन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली. तो किसकी एंट्री पे फेंका गया था? बोल रहे कर्जन, मिंटो, मायो या हार्डिंग? तो हार्डिंग की एंट्री पे बॉम्ब फेंका गया था. दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं, ये एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1912 में असासिनेट करने के लिए वाइस रॉय ऑफ इंडिया को, जो कि उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग थे, ऑन द ओकेशन of transferring the capital of British India from Calcutta to New Delhi, hatched by the Indian Revolutionary Underground in Bengal and Punjab and headed by Rashbihari Bose. ये जो कॉन्स्पिरेसी थी कल्मिनेट हुई इन द अटेम्प्टेड असैसिनेशन ऑन 23 दिसंबर 1912. ठीक है, जब एक होम मेड बॉम्ब वाइसरॉय होवार्ड जो थे होडा जो थे उन पे फेंका गया when ceremonial procession moved through the Chandni Chowk in the suburb of Delhi. ठीक है, then बिहार एक सेपरेट स्टेट बना ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर. तो ये 1912 में बना. अभी आपने पढ़ा 5 नहीं है, 36 नहीं है, 46 भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1911 में ना जो इंपीरियल कोर्ट था वो ऑर्गेनाइज करा गया था ग्रीट करने के लिए अराइवल ऑफ ब्रिटिश
ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 को एंड क्वीन मैरी को टू इंडिया। ब्रिटिश एम्परर प्रोक्लेम करते हैं कैंसिलेशन बंगाल के पार्टीशन का दिल्ली दरबार में। तो इन्होंने बोला कि भाई हम कैंसिल कर रहे हैं, हम बंगाल पार्टीशन को हटा रहे हैं। एज वेल एज सेपरेट किया बिहार और उड़ीसा को बंगाल से। 1912 में बिहार और उड़ीसा जो थे वो सेपरेट हो गए थे बंगाल से एंड उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो ऑर्गेनाइज हो गया था। ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।